टॉपिक का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? नाम से समझ में आ रहा है? कुछ कुछ नाम से समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? स्पर्म को जेनरेट करना, स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना? तो क्या कहते हैं इसको हम? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम spermatogonia cells, from spermatogonia cells. Formation of sperm from spermatogonia cells is called spermatogenesis. Formation of sperm from spermatogonia cells is called spermatogenesis, है ना? अच्छा, मुझे एक सवाल का जरा जवाब दो। ये स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है, मैंने कल पढ़ा है आप लोगों को लास्ट क्लास में, जो बच्चे आए थे, ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स कहाँ से आते हैं? एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स कहाँ से माइग्रेट होके आते हैं हमारी बॉडी के अंदर? यॉर्क सैक के अंदर से। कहाँ से आते हैं? यॉर्क सैक के अंदर। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अब जरा स्पर्मेटोजेनेसिस के हम स्टेप समझते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें मेनली 4 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स, 4 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप जिसको हम बोलते हैं स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन, स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन, स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोलिफरेशन? प्रोलिफरेट होने का क्या मतलब होता है? हाँ, बोलो बोलो, क्या होना? छन्ना? नहीं नहीं, छन्ना नहीं होता है ना। प्रोलिफरेशन का मतलब कहीं भी, पूरी बायोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे बायोलॉजी में कहीं भी आप प्रोलिफरेट होने का मतलब समझे तो प्रोलिफरेट का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर। क्या मतलब होता है? इंक्रीज इन नंबर। तो सबसे पहला स्टेप होता है अपने नंबर को बढ़ाना। स्टेप नंबर 2, स्टेज ऑफ ग्रोथ। स्टेज ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ मतलब अपने आप को ग्रो करना, अपने साइज को बढ़ाना। स्टेप नंबर 3, स्टेज ऑफ मैच्यूरेशन। स्टेज ऑफ मैच्यूरेशन, स्टेज ऑफ मैच्यूरेशन, ठीक। और स्टेप नंबर 4 जो है उसे हम कहते हैं स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। पहला स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन, दूसरा स्टेज ऑफ ग्रोथ, तीसरा मैच्यूरेशन, चौथा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। चारों स्टेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। नाम आपको अपने आप याद हो जाएंगे जब आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा। अगर आपको एक बार ये किस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, अगर वो आप लोग एक बार समझ जाओगे तो आपको नाम जो है वो सारे अपने आप याद हो जाएंगे। समझ में आई बात? चलिए, पहला स्टेज ये बना लिया, ये बना लिया। चलिए, पहला स्टेज, अगर हम पहले स्टेज की बात करें तो पहला स्टेज कौन सा था? पहला स्टेज है बच्चे स्टेज ऑफ, बोलो, स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन, ठीक है। देखो जरा, सुनो। अभी जो है मैंने आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपको दिखाया था, है ना? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं? ये स्पर्मेटो, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको उसके बारे में बहुत डिटेल से समझाया है। कौन सी सेल्स होती हैं? ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, ठीक है। इसी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को मैं यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर एक बना रहा हूँ, ठीक है। इसी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को यहाँ पे मैंने आपके सामने बना दिया, ठीक है। ये है आपकी कौन सी सेल? स्पर्मेटोगोनिया सेल। कौन सी सेल है ये? बोलो, स्पर्मेटोगोनिया सेल। स्पर्मेटोगोनिया सेल कहाँ से आई है? यॉर्क सैक से माइग्रेट करके इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ में आकर हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की इनर मेम्ब्रेन पे आकर अटैच हो गई है। कैसी होती है ये? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? स्पर्मेटोगोनिया सेल्स कैसी होती हैं? डिप्लॉइड होती हैं। कैसी होती हैं? डिप्लॉइड। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 2n का मतलब डिप्लॉइड होता है, ये तो सबको पता है। 2n का मतलब क्या होता है? डिप्लॉइड सेल, ठीक है। ये आपकी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं। सबसे पहले इसमें प्रोलिफरेशन होगा। क्या होगा? प्रोलिफरेशन। तो प्रोलिफरेशन का मतलब होता है कि इसमें होगी माइटोसिस। प्रोलिफरेशन का क्या मतलब होता है? माइटोसिस। माइटोसिस। तो इसमें जब माइटोसिस होगी, एक मेरे सवाल का जवाब देना, जब इसमें
माइटोसिस मैं कराऊंगा अगर, तो माइटोसिस में एक सेल से कितनी सेल्स बनती हैं? एक सेल से कितनी सेल्स बनती हैं? 2 सेल्स। एक सेल से कितनी सेल्स बनती हैं? 2। तो इसमें यहाँ पे 2 सेल्स बनेंगी। कितनी सेल्स बनेंगी? 2 सेल्स। मुझे जरा एक सवाल का जवाब दो, क्या माइटोसिस में प्लॉइडी लेवल चेंज होता है? माइटोसिस में डिप्लॉइड सेल किस में कन्वर्ट होते हैं? डिप्लॉइड में। हैप्लॉइड किस में कन्वर्ट होते हैं? हैप्लॉइड में। क्या यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है या मियोसिस हो रहा है? माइटोसिस। तो क्या ये दोनों सेल्स डिप्लॉइड होंगे या हैप्लॉइड होंगे? वेरी गुड। तो ये भी डिप्लॉइड होगा और ये भी डिप्लॉइड होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। इनका नाम रखते हैं हम, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया ए, स्पर्मेटोगोनिया ए, और इसका हम दूसरा नाम रख देते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया बी। क्या नाम रख दिया हमने? एक का नाम रख दिया हमने स्पर्मेटोगोनिया ए, एक का नाम क्या रख दिया? स्पर्मेटोगोनिया बी। यहां तक समझ में आई बात? अब देखो, ये जो स्पर्मेटोगोनिया बी है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया बी है, ये वापस आकर इसकी जगह ले लेती है। स्पर्मेटोगोनिया बी जो है वो वापस आकर इसकी जगह ले लेती है। ये यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट था, एक सेल प्रेजेंट था, है ना। ये सेल जो है, ये एक सेल था, ये सेल 2 सेल में डिवाइड हो गया। एक सेल आगे बढ़ जाएगी, एक सेल आके इसकी जगह वापस ले लेगी। एक सेल आगे बढ़ जाएगी, एक सेल आके इसकी जगह वापस ले लेगी। तो बताओ, ठीक है। तो ये क्या करती है? रिप्लेसेस इनिशियल स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। ये बात समझ में आई? स्पर्मेटोगोनिया बी ने क्या किया? इसने आकर इसकी जगह वापस ले ली। हाँ बताइए, कोई डाउट है? कुछ पूछना है? चलिए, अब स्पर्मेटोगोनिया ए क्या करेगा? ये करेगा मल्टीपल टाइम्स माइटोसिस। क्या करेगा ये? मल्टीपल टाइम माइटोसिस, मल्टीपल टाइम माइटोसिस। अभी जो स्पर्मेटोगोनिया ए है, ये बहुत बार डिवाइड होगा। एक सेल था, एक बार डिवाइड हुआ, कितने बने? 2। 2 से कितने बने? 4। 4 से कितने बने? 8। 8 से 16, 16 से 32। ऐसे करते करते ये बहुत सारे सेल्स में जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ये बात समझ में आई? मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होगा तो हमारे पास मेनी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनकर हमारे पास तैयार हो जाएंगी। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, दोबारा समझेंगे? दोबारा समझाऊं? बोलो, समझ में आया? हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया सेल थी, इसने माइटोसिस किया, माइटोसिस से 2 बनी, स्पर्मेटोगोनिया ए, स्पर्मेटोगोनिया बी। स्पर्मेटोगोनिया बी ने क्या किया? इसने आके इसकी जगह वापस ले ली। ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, जब स्पर्मेटोगोनिया बी ने इसकी जगह वापस ले ली, तो क्या ये वापस डिवाइड होकर स्पर्मेटोगोनिया ए, स्पर्मेटोगोनिया बी बना सकता है या नहीं बना सकता? बना सकता है। फिर स्पर्मेटोगोनिया बी जो है इसकी जगह वापस ले लेगा। तो क्या ये स्पर्मेटोगोनिया वाली जो जगह है, क्या कभी खाली रहेगी? कभी भी जिंदगी में खाली नहीं रहेगी। इसलिए मैंने आपको बताया था कि मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी जिंदगी चलता रहता है, क्योंकि इस स्पर्मेटोगोनिया की जगह लेने वाला हमेशा कोई ना कोई स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होता है। याद है मैंने बताया था पहली क्लास में? पहली क्लास में जब 10-15 मिनट की क्लास हमारी खत्म हुई थी, तब मैंने आपको पहली बात यही बताई थी कि मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी जिंदगी चलता रहता है। मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी जिंदगी क्यों चलता रहता है? इसलिए चलता रहता है क्योंकि जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया बी है, वो आके इस स्पर्मेटोगोनिया की जगह लेता रहेगा और ये वापस ये साइकिल जो है वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। एक स्पर्मेटोगोनिया जो है वो आगे बढ़ के स्पर्म बनाने के लिए चला जाएगा और एक स्पर्मेटोगोनिया जो है वो आके इसकी जगह वापस ले लेगा। समझ में आई बात? बोलो। हाँ, पुराना वाला कहाँ चला जाएगा? ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया ना। देखो देखो देखो, ये सेल है, ये सेल है, ये 2 में डिवाइड हो गया, है ना। अगर मैं 2 में, अगर अपने आप को बीच से 2 पार्ट में डिवाइड कर लूं, तो मैं कहाँ जाऊंगा? 2 पार्ट में हो जाऊंगा, है ना। ठीक है, आया समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये चीज समझ में आ गई? पक्का? तो ये था हमारा स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन, जिसमें हमने क्या करा है? माइटोसिस कराई है। क्या कराई है? बहुत टाइम माइटोसिस कराई। तो हमारे पास बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है वो बनके तैयार हो चुकी हैं। समझ में आई बात? अगले स्टेज पे हम पहुंचे। अब हम इस स्पर्मेटोगोनिया को आगे लेके बढ़ेंगे, इस स्पर्मेटोगोनिया को आगे लेके बढ़ेंगे। और हमारा दूसरा स्टेज कौन सा है? ये बना लिया? चल, हमारा दूसरा स्टेज है स्टेज ऑफ ग्रोथ,
स्टेज ऑफ ग्रोथ, स्टेज ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो देखो जरा, ये हमारी स्पर्मेटोगोनिया सेल थी, ये कौन सी थी हमारी स्पर्मेटोगोनिया सेल, है ना। इसको मैं पर्पल कलर से बनाता हूं ताकि, क्योंकि ये पर्पल वाली स्पर्मेटोगोनिया सेल है, ठीक है। ये हमारी स्पर्मेटोगोनिया सेल है, गोनिया सेल, ठीक है। कौन सी स्पर्मेटोगोनिया सेल है, ये वाली नहीं, ये वाली स्पर्मेटोगोनिया सेल, ठीक। चलो भाई, अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है इसमें होगी ग्रोथ, क्या होगी इसमें, ग्रोथ। और यहां पर हार्मोन कौन कौन कर आएगा, ग्रोथ कराने वाला हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, इसकी ग्रोथ कराएगा, इसके साइज को इंक्रीज करेगा। और ये जो है अब सेल जो है, छोटी सी जो सेल थी वो अब तो अपने साइज को बड़ा करके बड़ी सी सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बड़ी सी सेल में। ये भी डिप्लॉइड थी, ये कैसी थी, डिप्लॉइड। अभी तक मियोसिस हुई कहीं पे, मियोसिस नहीं हुई, तो ये भी कैसे रहेगी, डिप्लॉइड। लेकिन इसका नाम चेंज हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। समझ में आई बात, ये बात क्लियर हुई। ग्रोथ हार्मोन किस तरीके से फंक्शन करेगा, ये बात समझ में आई। चलिए, ठीक है। तो अब जो है इसका साइज जो है वो बढ़ के बड़ा हो जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। बना लिया, ये बना लिया। बोलो 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 बोलो, पूछो पूछो। वो पूछ रही है, आप पूछ लो। बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए। डाउट लेके क्लास से कोई नहीं जाएगा भाई, क्लास में अगर डाउट है तो वो चीज़ क्लियर करूंगा मैं। बताइए। उससे पहले, बिल्कुल। स्टेज फर्स्ट में ग्रोथ होगी या नहीं होगी, ये आप कहना चाह रही हैं। ये यहां पर ग्रोथ होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। माइटोसिस से पहले हमेशा हमेशा जो है वो ग्रोथ होती है, लेकिन जब ये वाला स्टेज यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है ना, तब जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को हम बोलते हैं ग्रोथ फेज बोलते हैं। और उसके बाद जो सेल बनती है उसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। समझ में आई बात। देखो, ये जो एक्चुअल में क्या है, ये सारा प्रोसेस जो है ना, ये जो चारों स्टेजेस हैं ये एक साथ चल रहे होते हैं, लेकिन हमको अगर उसकी स्टडी करनी है तो हमें एक एक स्टेप को अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि किसी स्पर्मेटोगोनिया में यहाँ कोई स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पे रुकी हुई हो, कोई स्पर्मेटोगोनिया जो है वो यहाँ पहुंच गई हो। समझ में आ रही है बात। हर माइटोसिस से पहले स्पर्मेटोगोनिया जो है, ये वाली जो ग्रोथ है ना, ये वाली जो ग्रोथ है ना, ये वो ग्रोथ है जो आगे होने वाले मियोसिस से पहले वाली ग्रोथ हो रही है। अब जो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना है, यहाँ पर ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पे बना है, अब ये मियोसिस की तरफ बढ़ जाएगा। माइटोसिस नहीं करेगा अब ये क्या करेगा, मियोसिस की तरफ बढ़ेगा। तो उससे पहले की जो ग्रोथ होती है ना, वो ग्रोथ फेज कहलाती है। समझ में आई बात। अब तक हम माइटोसिस की बात कर रहे थे, अब हम इसके बाद अब हम मियोसिस की बात करेंगे। समझ में आई बात, पक्का। चलिए, आया समझ में, दोबारा बताऊं। नहीं आया ना, नहीं आया, आ गया, ठीक है। चलो, हो गया। चलिए, बना लिया। चलिए, थर्ड स्टेज की अगर हम बात करें बच्चे, तो अब हम थर्ड स्टेज पे बढ़ते हैं। और थर्ड स्टेज जो है हमारी, उसका नाम है स्टेज ऑफ मैच्योरेशन। क्या नाम है इसका, स्टेज ऑफ मैच्योरेशन। और इसी स्टेज में होती है मियोसिस। इसमें क्या होती है, मियोसिस। इसमें क्या होती है, मियोसिस। समझ में आई बात। देखो जरा, इसमें मियोसिस होगी, और जब मियोसिस होगी तो ये जो आपकी क्या थी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या था ये आपका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसी थी, डिप्लॉइड। आप लोगों ने अगर 11th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि मियोसिस जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। यानी कि इसमें एक बार मियोसिस होगी जिसको हम बोलते हैं मियोसिस
वन, क्या बोलते हैं इसको हम, मियोसिस वन। और जब मियोसिस वन होगी तो इससे दो सेल्स बनेंगे, कितने सेल्स बनेंगे, दो सेल्स, है ना। और फिर इन दो सेल्स में फिर मियोसिस होगी, मियोसिस टू, और मियोसिस टू के बाद यहाँ पर क्या बनेंगे, दो, तीन और चार सेल्स। मियोसिस वन होगी तो क्या बनेंगे यहाँ पे, दो सेल्स। मियोसिस टू होगी तो यहाँ पे कितने बनेंगे, चार सेल्स। ये बात पता है आप लोगों को। मियोसिस वन के बाद आप लोगों को एक बात पता है कि मियोसिस वन होते ही प्लॉइडी लेवल जो होता है वो हाफ हो जाता है। याद है 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि मियोसिस वन के खत्म होते ही प्लॉइडी लेवल जो है वो 2n से किस में कन्वर्ट हो जाता है, n में। तो ये बताओ ये n होगा या 2n होगा, n, क्या होगा ये n, और ये n है यानी कि ये जो है हैप्लॉइड सेल्स बन गई। पहली हैप्लॉइड सेल्स बनी है यहाँ पर। अब तक कहीं भी हैप्लॉइड सेल्स का मैंने कहीं जिक्र नहीं किया था। पहली हैप्लॉइड सेल्स यहाँ बनी, तो इनको कुछ नाम तो देना पड़ेगा। क्या नाम दे, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और ये जो बनी इसको हम क्या बोल देंगे, वेरी गुड, क्या बोल देंगे इसको हम, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड है लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो हैप्लॉयड है। प्राइमरी क्या है, डिप्लॉयड, सेकेंडरी क्या है, हैप्लॉयड। तो क्वेश्चन यहां पे बनता है कि इन प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस विच इज द फर्स्ट हैप्लॉयड सेल फॉर्म्ड। सबसे पहला हैप्लॉयड सेल बनने वाला है, हैप्लॉयड सेल स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन सा होता है, वेरी गुड। तो दिस इज द फर्स्ट हैप्लॉयड सेल ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। समझ में आई बात, ये चीज समझ में आ गई। अब सुनो, यहां पर अब क्या होगा, मियोसिस टू कंप्लीट होगा। मियोसिस टू जो है यहाँ पे कंप्लीट होगा और ये दो सेल से यहाँ पे फिर चार सेल्स बन जाएंगे। मियोसिस टू जो होता है ना, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो 11th क्लास में, तो मियोसिस टू जो होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है माइटोसिस के। किसके सिमिलर होता है, माइटोसिस के। तो ये दो सेल्स से यहाँ पे कितनी सेल्स बन जाएंगी, चार सेल्स। और इनका नाम क्या होता है, ये भी हैप्लॉइड होंगी, हाँ या ना, ये भी कैसी होंगी, हैप्लॉइड, क्योंकि हैप्लॉइड से बनी है तो क्या होंगी, हैप्लॉइड। और इनका नाम क्या होता है, इनका नाम होता है स्पर्मेटिड। क्या नाम होता है इनका, स्पर्मेटिड सेल्स। क्या नाम होता है इनका, स्पर्मेटिड सेल्स। समझ में आई बात, ये पॉइंट क्लियर है। स्टेज ऑफ मैच्योरेशन समझ में आया, स्टेज ऑफ मैच्योरेशन समझ में आया, पक्का। चलो अगर समझ में आया तो जरा इसे बना लो। क्या हो गया, बोलो। आप दोनों को हेलो, समझ में आ रहा है, आ रहा है। बोर तो नहीं हो रहे क्लास में कोई, बायो में नींद आती है ना वैसे जनरली बच्चों को, बायो की क्लास में नींद तो नहीं आ रही, इनको नींद आती है, मेरी क्लास में नहीं आएगी नींद, ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है। कितना भी बोरिंग टॉपिक हो मैं बोर होने नहीं दूंगा किसी स्टूडेंट को क्लास में, ठीक है। बना लिया सबने, चलिए। तो हमारे तीसरी स्टेज भी जो है वो यहाँ पे बनके कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा कौन सा स्टेज बच गया, चौथा स्टेज, फाइनल स्टेज। क्या नाम है स्टेज का, बोलो, स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां पर जो है हमारा ट्रांसफॉर्मर्स बनेंगे, ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पे क्या होता है, यहां पे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अच्छा ये सारा प्रोसेस कहां चल रहा है, किस स्ट्रक्चर के अंदर चल रहा है, सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर। कहां चल रहा है, सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर, बहुत बढ़िया। स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का एक और नाम होता है, याद रखना, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या नाम होता है इसका,
स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, देखो जरा, ये हमारे 4 स्पर्मेटिड्स बने थे। क्या बने थे हमारे? 4 स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स है ना। स्पर्मेटिड्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। अब यही 4 जो स्पर्मेटिड है ना बच्चे, ये 4 स्पर्मेटिड जो बने हैं यहाँ पर, ये 4 स्पर्मेटिड अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना शुरू करेंगे। क्या करना शुरू करेंगे? ट्रांसफॉर्म करना शुरू करेंगे, और ये अपना स्ट्रक्चर, अपना जो शेप है वो चेंज करने लगेंगे। क्या करेंगे? अपना स्ट्रक्चर और अपना शेप जो है वो चेंज करेंगे, और ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। किस क्या होगा इनमें? ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्म होके ये ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? बोलो। स्पर्म। क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को हम? स्पर्म। स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्पर्म, या फिर स्पर्मेटोजोआ। क्या बोलते हैं इसको हम? स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ। समझ में आई बात? ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया? पक्का? चलिए